नमस्कार, मैं हूं पूनम शदान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। तो अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद बाय अली सीना किताब हम कर रहे हैं। इसका अध्याय 8 अंतिम अध्याय है, हलचल और प्रभाव। तो ये अध्याय एक तरह से जो कुछ हमने पढ़ा है या समझा है उसका सार भी है, और इसमें आगे के लिए टू डू लिस्ट कि आपको क्या करना चाहिए वो भी समझाया गया है। तो हलचल और प्रभाव के को हम शुरू करते हैं। तो बताया गया है कि मोहम्मद की जो माँ है वो नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से पीड़ित थी। क्यों पीड़ित थी या नहीं ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन वो एक वात्सल्यहीन माँ थी। उसकी माँ अमीना ने उसे छोड़ दिया। तो छोटे बच्चे 5 वर्ष की उम्र में जो लालन पालन और प्यार मिलना चाहिए वो नहीं मिला, और वो नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार हो गया। ये बीमारी आनुवंशिक भी होती है, लेकिन यहाँ ये आनुवंशिक थी या नहीं ये नहीं समझ में आ रहा। तो इसके बाद जब उसे अनुशासन की आवश्यकता थी, मतलब जब बच्चा 12 वर्ष से ऊपर का होता है, तब उसे उसके चाचा और दादा के लाड़ प्यार ने बहुत बिगाड़ दिया। अब खदीजा से शादी के बाद अचानक मक्का में उसका प्रभाव बढ़ गया, लेकिन फिर भी वो हीरा नामक खोह में ही अपना अधिकांश समय व्यतीत करता था, क्योंकि वो इतना आत्ममुग्ध और आत्म प्रवंचक यानी कि नार्सिस्टिक था कि किसी भी व्यक्ति से वो बराबरी का रिश्ता सहन नहीं कर पाता था। तो जब वो सिर्फ अपने फर्जी दावे और जन्नती इनाम के खोखले वायदे जिनके सामने करता, ऐसे अनुयायियों के पीछे सहज महसूस करता था। तो मदीना पहुंचने के 9 साल बाद बनु तमीम कबीले से अरबों का एक समूह उससे मिलने आया और उसने कहा, ए मोहम्मद, हम तुमसे मिलने के लिए बहुत दूर से आए हैं। ये आवाज उन्होंने उसके हुजरे यानी कमरे के बाहर से दी। ऐसा वहां की सभ्यता थी कि बाहर से किसी आदमी को आवाज देकर बुलाया जाए। तो उसे मोहम्मद को ऐसा बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और उसने अपने कठपुतली अल्लाह से ये आयतें कहलवा दी कि ए मुसलमानों, अल्लाह बड़ा सुनने वाला है, जानने वाला है। ईमान वालों, अपनी आवाज को मोहम्मद की आवाज से ऊंचा ना किया करो। ऐसे ना बोला करो जैसे तुम आपस में बात करते हो। ए रसूल, जो लोग तुम्हारे हुजरों के बाहर आवाज देते हैं उनमें से अक्सर बेअकल होते हैं, और ये लोग तुम्हारा तहम्मुल नहीं करते, और ये बेहतर है कि वो तुम्हारे पास तुमसे नीची आवाज में बात करें। अल्लाह तो रहम वाला है, मेहरबान है। तो आप देखिए कि इन चीजों को अगर आप सही सही से समझेंगे तो ये बड़ा ही आसान है। ये है तो बिल्कुल स्पष्ट, लेकिन बचपन से ही 7 साल की उम्र से कुरान रटवा रटवा कर इन्हें ऐसा मूर्ख बना दिया गया है कि वे ये ना समझ पाए कि अल्लाह जो कि पूरी दुनिया को बनाने वाला है और जो वो हमेशा के लिए है, अगर कोई ऐसा ईश्वर है तो उसे मोहम्मद की पर्सनल रिस्पेक्ट की इतनी चिंता क्यों रहेगी। खैर, पर्सनल रिस्पेक्ट से भी ज्यादा ये बात है कि उसे मोहम्मद की जो 1400 वर्ष पहले 632 ईस्वी के आसपास उनका जीवन काल रहा, तो उस समय पैदा होने वाले किसी व्यक्ति की पर्सनल सेक्सुअल लाइफ से अल्लाह का क्या लेना देना। तो इसी से पता चलता है कि अल्लाह फेक गॉड है। नार्सिस्टिक पराबंबलियों को अपना साथी ढूंढते हैं। देखिए, तो ये एक सीरीज ऑफ बैड लक है कि उसकी साथी जो बनी खदीजा, वो भी एक पैरासाइट थी। वो सैडोमैसोचिज्म की पीड़ित थी, मतलब जो परजीवी थी, पैरासाइट थी। मतलब वो उस आदमी के ऊपर ही उसका मानसिक पूरा ध्यान था कि वो उसको खुश रखने में लगी रहती थी। ऐसे लोगों को कोई ना कोई चाहिए होता है खुश रखने के लिए। तो वो एक दूसरे की जरूरत थे, क्योंकि वो एक दूसरे की नार्सिज्म की भूख को शांत करते हैं। इस बात के निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं कि मोहम्मद टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी की बीमारी से ग्रसित था, यानी कि मिर्गी की बीमारी। जब उसे घंटियों की आवाज, रोशनी, फरिश्ते, भूत देखने के वो दावे करता था, तब उसे भ्रांति नहीं हो रही थी। उसे 5 साल की उम्र से लेकर किशोरावस्था और फिर वयस्क होने तक जीवन में कई बार मिर्गी के दौरे पड़े। देखिए, जब उसे मिर्गी के दौरे पड़ते थे और ये दौरे भयानक हो जाते थे, तो खदीजा जो उसकी परजीवी थी, पैरासाइट थी, उसने उसे ये यकीन दिला दिया कि नहीं, तुम पे कोई भूत नहीं है, तुम तो अल्लाह के पैगंबर हो, और तुम्हें जो दिखाई देती हैं आकृतियां वो तो जिब्राइल हैं। तो और जब वो उम्र में बड़ा होता गया और ये जो मिर्गी की बीमारी है ये उम्र के साथ शांत भी हो जाती है, तब उसने ये झूठ गढ़ने शुरू कर दिए, क्योंकि वो एक मानसिक रोगी था। सद्दाम, हिटलर और मोहम्मद खूब झूठ बोलते थे, लेकिन उन्हें झूठा कहना बहुत सतही होगा, क्योंकि वे अपने झूठ पर खुद भी विश्वास करते थे, क्योंकि वो एक मनोरोगी थे। मोहम्मद को विभ्रम उसे वास्तविक लगता था।
फिर भी वह अधिकांश समय सोचकर झूठ बहलता था कि ऐसा करना उसका अधिकार है, क्योंकि वह सबसे अद्वितीय है और सभी कानूनों से ऊपर है। सच बोलना, ईमानदार रहना, नियम कायदे कानून, ये सारे साधारण लोगों के लिए हैं। जिसे अल्लाह ने अपना रसूल चुना है उसके लिए ये चीजें नहीं है। तो वो अपने आप को सबसे श्रेष्ठ समझता था, तो वो झूठ बोलना अपना अधिकार समझता था। उसे खुद भी पता था। देखिए, कोई भी आदमी चाहे मनोरोगी ही हो, क्यों ना हो, वो हमेशा झूठ बोलते हुए भी नहीं रह सकता और हमेशा सच भी नहीं बोल सकता। तो उसे खुद भी पता था कि वो झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है, लेकिन उसे लगता था कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ क्योंकि मैं विशिष्ट हूँ। और ये बीमारी जो है, आत्म मुग्धता, आत्म प्रवंचना, नार्सिज्म की जो बीमारी है, इसकी वजह से ऐसा होता था। आगे ये है कि उसे एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी था। इसी की वजह से वो बार बार हाथ धोता, नाक पोंछता, और वो जो मुसलमानों के जो ऊटपटांग मजहबी कार्यकलाप हैं, ये 3 बार हाथ धोना, नाक में शैतान है, दाएं हाथ से पानी पीना, कपड़े पहनना, ये करना, वजू करना, वजू मतलब हाथ धोना, पैर धोना, ये सारा पागलपन जो है ये मोहम्मद की नकल से ही है। मोहम्मद ने जब बेवकूफी भरी बातें कही तो वो झूठ नहीं बोल रहा था। असल में खुद भी वो अपने झूठ पर यकीन करता था। मोहम्मद को समझने के लिए हमें उसकी मनोविकृति समझनी होगी। वह झूठा था, मनोरोगी था और बहुत तरह की मानसिक बीमारियों से ग्रसित था। वह झूठ बोलने में इतना पक्का हो गया था कि उसे लगता था कि ये मेरा अधिकार है। अगर कोई उसकी बात पर भरोसा नहीं करता था तो वो चिढ़ जाता था और उसे लगता था कि उसे कोई भी प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। आज करोड़ों स्वस्थचित और बुद्धिमान लोग अंधों की तरह एक पागल का भरोसा कर रहे हैं, उसकी नकल कर रहे हैं। पूरी उम्मत, देखिए, मुस्लिम ब्रदरहुड नाम आपने सुना होगा। तो मुसलमान होते हैं, उनमें नेशनैलिटी का कोई कंसेप्ट नहीं होता। वो ये नहीं समझते कि हम भारतीय हैं, पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं, इराक से हैं, ईरान से हैं। वो समझते हैं कि पूरी दुनिया में जहां पे भी मुसलमान हैं वो हमारे अपने हैं। हम जिस देश में पैदा हुए हैं वो हमारा अपना नहीं है, लेकिन हम उनकी जो आत्मीयता होती है वो मुसलमानों के प्रति होती है, जिसे हिंदी में उम्मत, हिंदी या उर्दू में उम्मत, और अंग्रेजी में मुस्लिम ब्रदरहुड यानी इस्लामिक भाईचारे के नाम से जाना जाता है। तो अगर जब भी आप चीजें सुनते हैं कि ये नेशनलिस्ट नहीं है, ये राष्ट्रवादी नहीं है, तो इनके में राष्ट्र का कंसेप्ट ही नहीं है। मतलब राष्ट्र नाम की कोई चीज ही इनके दिमाग में नहीं है। इनके लिए यह है कि जो भी मुसलमान है वो ही अपना है, बाकी कोई हम तो सब काफिर हैं, तो बाकी कोई और अपना हो ही नहीं सकता। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई करोड़ों की आस्था पर सवाल उठाने की? मुसलमान इस्लाम के मकसद को आगे बढ़ाने के लिए बड़ी ही बेशर्मी से झूठ बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि इन्हें ये स्टोरीज नहीं पता है, इन्हें पता है, लेकिन ये पागल का भरोसा करते करते इतना इतना नार्सिस्टिक खुद हो गए हैं कि इनकी पूरी उम्मत में, मतलब पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में, जहां जो भी कोई मुसलमान है, ये स्पष्ट लक्षण दिखता है कि वो झूठ बोलते हैं अपने आप को सही साबित करने के लिए। ईमानदार लोग जो कभी झूठ नहीं बोलते, वे इस्लाम के लिए बिना किसी शर्म लिहाज के झूठ बोलते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई करोड़ों पर की आस्था पर सवाल उठाने की? मुसलमान इतने असहिष्णु होते हैं कि वो किसी भी बात का जवाब नहीं देते। आप कोई क्वेश्चन उनसे पूछें कि जैसे मोहम्मद अगर इतना अच्छा इंसान था, मुसलमानों को मोहम्मदन भी कहा जाता है क्योंकि ये मोहम्मद की नकल करते हुए चलते हैं। तो मोहम्मद का सिद्धांत, तो मोहम्मदन से जब आप ये पूछते हो कि आयशा नाम की छोटी सी 6 साल की बच्ची से एक वयोवृद्ध की शादी होना, और फिर 9 साल की जब वो बच्ची होती है, उस वयोवृद्ध व्यक्ति का उससे, मोहम्मद का उससे शारीरिक संबंध बनाना, क्या ये सही चीज है? क्या अपने ही गोद लिए हुए बच्चे का तलाक करा के उसकी पत्नी से शादी कर लेना, जैद की बीवी जैनब से शादी कर लेना, क्या ये सही है? तो मुसलमान चिढ़ जाएंगे और कहेंगे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी आस्था पर सवाल उठाने की? इस बात का जवाब तर्क से नहीं देंगे, वो कोई आंसर नहीं देंगे। वो कहेंगे कि आप इस्लामोफोबिक हैं, नफरत फैला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, नस्ल भेदी हैं। मुसलमान ऐसा व्यवहार करते हैं जैसा उनका रसूल करता था। उनका रसूल लोगों को नासमझ, गूंगा, बहरा कहता था और कहता था कि आप जहन्नुम में जाएंगे। तो इस्लाम झूठ मजहब ही नहीं, एक मानसिक बीमारी है। ये एक ऐसी बीमारी है जो अच्छे खाते स्वस्थचित इंसान को पागलों की जमात में ले जाकर खड़ा कर देती है। सामाजिक राजनीतिक कारक, इस्लाम की सफलता का बड़ा कारक है कि कोई केंद्रीय सत्ता का अभाव था। छोटे छोटे कबीलों और जनजातियों में बटा हुआ वो अरब का इलाका, तो इसमें जो आपस में छोटे मोटे संघर्ष भी करता रहता था चीजों के लिए, क्योंकि वहां पर अभाव की स्थिति थी। वहां पर कोई हिंदुस्तान की तरह बहुत उपजाऊ भूमि नहीं थी, तो इन चीजों के लिए ये आपस में लड़ते भी रहते थे, लेकिन शांत भी हो जाता था मामला। लेकिन मोहम्मद ने उन कबीलों में से किसी एक
से हाथ मिलाकर दूसरे पे कब्जा किया, दूसरे को धोखा देके तीसरे पे कब्जा किया। उसकी बातों पे भरोसा नहीं किया जा सकता था। वो एक को लूट लेता था दूसरे की सहायता से, और फिर जिसकी सहायता से लूटा था उसी को फिर लूट लेता था। तो कई कई बार वो उसने ऐसा भी किया कि लूट के माल में हिस्सेदारी देने की बजाय अपने जिनसे संधि हुई है ऐसे कबीलों को वापस लूट लेता था। तो ये जो सेंट्रलाइज्ड पावर नहीं होने की वजह से वहां पर उसकी सत्ता फैलती गई। फिर लुटेरों का ये समूह पूरी ही दुनिया में फैलता ही चला गया, फैलता ही चला गया, क्योंकि ये कुछ क्रिएट नहीं करते थे, सिर्फ लूटना ही जानते थे। तो जहां जहां ये जाते थे वहां की सभ्यताएं, वहां के उद्योग धंधे जो भी उस जमाने में रहे होंगे सब नष्ट हो जाते थे। तो जब इन्होंने कुछ बनाया ही नहीं है, कुछ क्रिएट ही नहीं किया है, कोई खेती बाड़ी, कोई व्यापार, कुछ कुछ धन उपजाने की चीजें ही नहीं है, तो एक समय जब ये लूटा हुआ माल खा पी के नष्ट कर चुके होते तो ये आगे बढ़ जाते और अगली सभ्यताओं पर, अगले देशों पर कब्जा करते हुए चले जाते। तो इसी तरह से कब्जा करते करते ये भारत भी आए थे। अभी ए मुसलमानों, जिन मूर्ति पूजक लोगों से तुमने सुलह की है अल्लाह के रसूल की तरफ से एकदम बेजारी है। तो ये मुसलमानों की किसी भी वायदे का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि इनके रसूल ने हजारों वायदे तोड़े हैं और ये इसी तरह से इन वादा खिलाफी, वायदे तोड़ना, संधि तोड़ना, इस तरह की चीजें करते रहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि अब तक स्पष्ट हो चुका होगा कि इस्लाम कुछ नहीं है, हुकूमत का टूल है। ये पावर कैप्चर करने का एक टूल है जिसका आविष्कार एक मनोविकृत नास्तिस्ट ने किया, और इस्लाम में सुधार का कोई भी विचार व्यर्थ है। इस्लाम में सुधार नहीं किया जा सकता, इसे जड़ से खत्म ही किया जा सकता है। और इसे झूठ को छिपाने के लिए और अधिक झूठ बोलना पड़ता है। इसलिए झूठ से छुटकारा पाने का एक ही उपाय है कि आप सत्य का सामने लाइए। इस्लाम झूठ की रेत पर बनी हुई एक ऊंची इमारत है। इसकी नींव हिली तो रेत भरभरा कर गिर जाएगी। यह भवन ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। वास्तव में इस्लाम का अंत सामने दिख रहा है। सभ्यताओं के मध्य संवाद देखिए, मलेशिया के प्रधानमंत्री डॉक्टर महातिर मोहम्मद ने 2003 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के अपने भाषण में स्वयं को महत्व देने की भावना का प्रदर्शन किया। तो मुसलमान अपने आप को सुपरमेसिस्ट एटीट्यूड के होते हैं, मतलब वो होते तो कितने लीचड़ हैं कि वो किसी पागल की बातों का अनुकरण कर रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को इतना श्रेष्ठ समझते हैं। और ये जो श्रेष्ठता का उनमें भाव है, ये उनकी हीन भावनाओं को छुपाने का ही प्रयास होता है, जैसे कि मोहम्मद ने किया था। तो इन्होंने कहा, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एक टर्म होती है, मतलब सभ्यताओं के मध्य संघर्ष हो रहा है, क्योंकि इस्लाम तो कोई सभ्यता है ही नहीं। ये हर किसी चीज, हर किसी दूसरे विचार के साथ नॉन कंपैटिबल है। ये हिंदुओं के साथ, ईसाइयों के साथ, सिखों के साथ, बौद्धों के साथ, कहीं पे भी जाए, ये किसी और विचार और स्वतंत्र विचार के सामने नहीं टिकता। ये हमेशा उससे संघर्ष में रहता है। तो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के जवाब में मुसलमानों ने सभ्यताओं के मध्य संवाद की बात कही कि कम्युनिकेशन इन अमंग सिविलाइजेशंस। तो कम्युनिकेशन तो नहीं हो सकता, क्योंकि सभ्यता के खिलाफ ही है इस्लाम। उनके दिमाग में संवाद का विकल्प सबसे आखिर में होता है, जब उनकी दूसरी प्रत्येक युक्ति नाकाम हो जाए। किसी व्यक्ति से अगर आपकी कोई बहस हो जाए, तो पहले आपकी बहस ही होती है, बातचीत होती है, बहस होती है, फिर बढ़ते बढ़ते झगड़ा बढ़ता है, फिर वो झगड़ा हिंसक भी हो सकता है, लेकिन आखिर में वो झगड़ा शांत होगा, टेबल पे ही, संवाद के स्तर पर ही शांत होगा। लेकिन इस्लाम की तो बात ही झगड़े से शुरू होती है और संवाद की कहीं कोई प्रश्न ही नहीं है। इस्लाम की नजर में मनुष्य के भौतिक अनुभवों से परे है। ईसाइयत की, हाँ, ये जो कह रहे हैं कि इस्लाम में जो ईश्वर की धारणा है उसका कोई तर्क नहीं है, उसका कोई लॉजिक नहीं है कि अल्लाह क्या कर रहा है, अल्लाह क्यों कर रहा है, अल्लाह ने मूर्ति पूजकों को क्यों बनाया, और अगर अल्लाह ने मूर्ति पूजकों को बनाया है तो अल्लाह क्यों चाहता है कि मुसलमान सारे मूर्ति पूजकों की हत्या करके इस्लाम का राज्य दुनिया में स्थापित करें। अल्लाह ने मुसलमान ही क्यों नहीं बनाए, और मुसलमानों का जो अपने लिंग का अग्रभाग काट के वो खतना करते हैं, ये करने की जरूरत ही क्यों पड़ी। मनुष्य वैसा ही क्यों नहीं पैदा होता जैसा कि मुसलमान बनते हुए होता है। इसे सुन्नत कहते हैं। ये भी एक अटपटी बात है कि कुरान, हदीस, सीरा यानी कि मोहम्मद की बायोग्राफी में, कुरान में कहीं पे भी इसका खतने का जिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी करोड़ों लोग अपने लड़कों का खतना कराते हैं आज भी। ये बड़ी बेवकूफी की बात है। ये दूसरों को अंधभक्त कहने वाले लिंग काट रहे हैं, ये तो बहुत ही मूर्खतापूर्ण बात है। मोहम्मद ने दुनिया को कुछ नहीं दिया, सिर्फ दो चीजें, दुष्टता और अमानवीयता। मोहम्मद ने अपने मजहब का प्रसार तलवार के दम पर किया। धर्म आत्मा का उदय करता है, ना कि शरीर का।
तो किसी की आत्मा को छूने के लिए, किसी की आत्मा को अपनी कोई बात समझाने के लिए आपको बुझाओं के बल की आवश्यकता नहीं है। आप संवाद की आवश्यकता से उसे अपनी बात समझा सकते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पे प्रवचन सुनना, सत्संग करना, बड़े लोगों के पास बैठकर उनकी बातें सुनना, ऐसे ऐसी चीजें धार्मिक मानी जाती हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ है ही नहीं। ना बुद्धि से कुछ संबंध है, ना विवेक से कुछ संबंध है, ना आपकी आत्मा से संबंध है। बस एक झूठी जन्नती वायदा दे दिया गया है और जहन्नम का डर दिखा दिया गया है। कोई संवाद कैसे हो सकता है जब इस्लाम पर सवाल उठाने से हिंसा होने लगती है, सवाल उठाने वाले का कत्ल हो जाता है और कह दिया जाता है कि इस्लाम को गलत समझा गया है। तो सही समझा दो। क्या कोई मुसलमान सामने आकर कहता है कि नहीं ये वाला सही इस्लाम है? इसे बहुत सारी कुरान में आयतें हैं, गैर मुस्लिमों को जहां पाओ वहीं कत्ल करो, कुरान 2/191। उनसे तब तक लड़ो जब तक कि इस्लाम में असहमति जताने वाला एक भी व्यक्ति और अल्लाह के मजहब के अलावा कोई दूसरा मजहब धरती पर है। मतलब जब तक सारे लोग मुसलमान ना हो जाए तब तक लड़ो। अल्लाह की नजर में प्राणियों में सबसे दुष्ट वो है जो इस्लाम को नहीं मानता। मतलब हम उनके लिए बहुत दुष्ट हैं। मैं उनके मन में खौफ पैदा कर दूंगा जो मुसलमान नहीं है। ऐसे लोगों के गले काट डालो और उनकी उंगलियां चपक दो। तो यहाँ गला काटने का काम हो रहा है। कोई मुसलमान कैसे जस्टिफाई कर सकता है इन खूनी आयतों को? क्या इन आयतों से बहुत सारी कुरानी आयतें दुनिया में फैली इस्लामिक हिंसा की जिम्मेदार नहीं है? तो अधिकतर मुसलमानों के लिए संवाद का ये अर्थ होता है, कम्युनिकेशन का उनके लिए सिर्फ ये अर्थ है कि उनकी बातें सुने और अगर उनकी बातें ना मानी जाए तो वो हर्ट हो जाएंगे, वो आहत हो जाएंगे, वो दंगा करेंगे, फसाद करेंगे, हत्या करेंगे, लूटमार करेंगे, बलात्कार करेंगे। तो जो भी है उनकी बात मानो, ये उनके लिए कम्युनिकेशन का मतलब है। हम क्या कहना चाहते हैं ये कुछ सुनना नहीं। कुरान कहता है धर्म में कोई जबरदस्ती नहीं है। तो इतनी सारी आयतों में मुसलमानों को जिहाद छोड़ने के लिए क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया है कि इस्लाम की छोड़ने की सजा मौत है? 1400 सालों की गंदगी छिपाने से हम एक दूसरे के करीब नहीं आने वाले। इस्लाम दूर दूर तक शांति का मजहब नहीं है, ये नफरत का सिद्धांत है। मानवता को बचाना है तो इस्लाम को समूल नष्ट करना होगा। देखिए इसमें कहा गया है कि कैपिटलिज्म और सोशलिज्म में एक युद्ध होने वाला था और पूरी दुनिया को लगता था कि रूस और अमेरिका आपस में लड़ मरेंगे क्योंकि परमाणु हथियार भी आ गए थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि जो साम्यवादी हैं, जो कम्युनिस्ट हैं, उन्हें फिर भी जीवन से प्रेम है। लेकिन मुसलमानों को जीवन से प्रेम नहीं है क्योंकि उन्हें एक ऐसी झूठी जन्नत का वायदा दिखाया गया है। तो ये जो परमाणु शक्ति मुसलमान ताकतें हैं, इस्लामिक ताकतें हैं, जैसे कि पाकिस्तान और अब ईरान ऐसा बनने की कोशिश कर रहा है, ये इनसे दुनिया को बहुत ज्यादा खतरा है। हमें लगता है कि एक मामूली गरीब भिखमंगा देश क्या कर लेगा, लेकिन उस मामूली गरीब भिखमंगे देश में ऐसा ही कोई पागल किसी दिन उठे जिसे ये लगे कि मुझे पूरी दुनिया को इस्लामिकरण करने के लिए जिहाद छेड़ना है और जिहाद में मुझे परमाणु ऊर्जा का उपयोग करना है, तो दुनिया नष्ट हो जाएगी और दुनिया का कम से कम एक बहुत बड़ा हिस्सा नष्ट हो जाएगा। तो मुसलमान अपनी क्षमता के हिसाब से जिहाद में शामिल होते हैं, आतंकवाद के माध्यम से। कुछ सीधे आतंकवाद करते हैं, कुछ उसमें धन देते हैं और कुछ धोखे से धोखा देते हैं। तो धोखा मतलब जैसे कि ये माय नेम इज खान, आई एम नॉट अ टेररिस्ट, इस तरह की चीजें, या फिर प्रेम का झूठा जाल बुन के महिलाओं को इस्लाम में खींच कर लेके आना, ये धोखा। तो धोखा, झूठ से ये जिहाद चल रहा है और वित्त पोषण से फाइनेंशियल टेररिज्म, जो ज़कात है, जो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दिया जाता है केवल इस्लाम को फैलाने के लिए। तो इस तरह से ये इस्लाम मजबूत किया जा रहा है। इस्लाम एक महामारी है जो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने को आ रही है। इस मानव विकृति को मानवता के लिए बहुत ही खतरनाक है। इस खतरे को रोकने की आवश्यकता है। हम किधर जा रहे हैं? जिस सन कोई मुसलमान बनता है उस दिन वो सोचना बंद कर देता है। जो मोहम्मद के देखिए इसमें कहा गया है कि जो लोग लिबरल मुसलमान हैं वो भी उतने ही दोषी हैं। किस बात के लिबरल हो? क्या कुरान में कही गई आयतों को, जो खूनी आयतें उनको स्वीकार करते हो? अगर उन्हें स्वीकार नहीं करते तो आप इस्लाम छोड़ क्यों नहीं देते? क्योंकि आप मुसलमान बनते हो तो आप उन लोगों को कवर फायर दे रहे होते हो जो आतंकवादी बन रहे हैं, क्योंकि आतंकवादी तो कुरान बन के ही कर रहे होते हैं। तो जो रेडिकल इस्लामिस्ट हैं उनके पीछे चलने वाले ये लिबरल इस्लामिस्ट हैं, अपनी टांगों के बीच में अपनी पूंछ दबाए ये चले जा रहे हैं, ये स्पष्ट तौर पर इस्लाम को नहीं छोड़ते हैं, तो ये भी उतने ही दोषी हैं। और बाकी जो मुस्लिम नहीं है वो अपने अनाड़ीपन से दोषी हैं। जैसे हम लोग सोचते हैं कि इनके तो बस गुरु अलग हैं, इन्होंने तो गुरु बदल रखे हैं और कोई बात नहीं, सारे धर्म एक जैसे हैं। ये ऐसी बेवकूफी वाली चीजें हिंदू सोचते हैं। तो अब इसमें कहा गया है कि जब मुसलमानों की आबादी बढ़ने लगती है
तब वो अपने लिए विशेष अधिकारों की मांग करते हैं। फिर अधिकारों की मांग करते करते वो शरिया लॉ की मांग करने लगते हैं। शरिया लॉ की मांग करते करते वो सीधा केंद्रीय सत्ता में अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। तो अब इसका उपाय क्या है? हमारा यह है कि जैसे इसमें कहा गया कि पश्चिमी देशों में मुसलमान बहुत भारी मात्रा में पहुंच गए हैं, तो जैसे ही उनकी जनसंख्या बढ़ेगी वो उस सभ्यता की चीरफाड़ करके रख देंगे। मतलब वो शरिया लॉ लाएंगे, फिर वो महिलाओं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा बढ़ा देंगे और उन्हें अपने दिमाग में कि इन्हें ऐसे कपड़े पहनने हैं, ये खाना खाना है, ये हराम है, ये हलाल है, ऐसे करके कंट्रोल करेंगे। दूसरा ये है कि हम जो पश्चिमी देश है इन्हें वापस खदेड़ दें इन्हें इस्लामिक देशों में। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि पहले ही पश्चिमी दुनिया अपराध बोध से ग्रस्त है विश्व युद्ध के कारण। तीसरा ये है कि जो गैर मुस्लिम हैं, जो मुर्तद हैं, इस्लाम छोड़ चुके हैं, उनकी आवाज को बुलंद किया जाए बिना डरे इस बात को इस्लाम की को दुनिया के सामने एक्सपोज किया जाए कि ये कोई रिलीजन नहीं है, इसे रिलीजन के तौर पर तो मान्यता भी नहीं मिलनी चाहिए थी, ये क्या है, मार दो, काट दो, खत्म कर दो। तो इस्लाम को परास्त करने का यही तरीका है कि इसकी आलोचना खुलकर की जाए, इसको पूरी तरह से इस्लाम आलोचना नहीं सह पाएगा। ताश के पत्तों का महल है, सवाल पूछने पर बिखर जाएगा। इस्लाम की आलोचना का विरोध करते हैं वो लोग मानव जाति के शत्रु हैं और महामूर्ख हैं। मुसलमान खुद की भी कब्र खोद रहे हैं और हमारी भी, क्योंकि अगर ये इस्लाम का जो भ्रम समाप्त नहीं हुआ तो ये पूरी दुनिया को इस्लामिक बनाने के पागलपन में ये चलते ही चले जाएंगे। नार्सिसिस्ट पर्याप्त नाटकीय कौशल के साथ झूठ बोलने में माहिर होते हैं। कोई भी एक ठग के साथ उलझना ही नहीं चाहता। इस्लाम पर बहस शुरू हो चुकी है लेकिन सत्य तक पहुंचना आसान नहीं होता। पुरानी मान्यताएं, सड़ी हुई मान्यताएं आसानी से समाप्त नहीं होती। मुख्य धारा की मीडिया पॉजिटिव छवि प्रस्तुत कर रही है, तो इस्लाम की पॉजिटिव छवि प्रस्तुत करना एक बहुत बड़ा गलती है। राजनीतिक क्षितिज पर इस्लाम को पराजित करने के लिए हमें जन जागरूकता लानी पड़ेगी। राजनेता अनुयायी होते हैं, नेता नहीं। देखिए, जनता को फॉलो करते हैं नेता, जो जनता सोचती है वैसा ही करते हैं। आप कोई डिमांड करते हैं और नेता उसे पूरा करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपको दिशा दे रहे हैं, जनता नेता को दिशा देती है। यह एक युद्ध है, इसमें शत्रु का खास तौर पर विचारधारा मानसिकता है। हमें उदासीनता छोड़कर दुश्मन से सख्ती से निपटना होगा। शत्रु के आकार से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि इस्लाम बहुत ही कमजोर जमीन पर खड़ा हुआ है। ये बस झूठ पर टिका हुआ है। इसे नेस्तनाबूद करने के लिए झूठ को बेनकाब कर देना है। हमारा अपने बच्चों के प्रति एक कर्तव्य है कि हम उनके लिए एक सुरक्षित संसार छोड़कर जाएं। सत्य आपको मुक्ति दिलाएगा। स्वयं सिद्ध सत्य से आज तक कभी प्रासंगिक नहीं रहा। तो सच बोलिए, डरिए मत, सच का सामना करिए। और सच्चाई ये है कि एक नार्सिस्टिक व्यक्ति का, एक मनोरोगी का फैलाया हुआ प्रपंच है ये कोई जहन्नुम नहीं है, कोई जन्नत नहीं है। ये झूठी जन्नत है, ये झूठी जहन्नुम है। जन्नत जहन्नुम सब यहीं पर है। और मुसलमान एक पागल का अनुसरण कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि हम शैतान की पूजा करते हैं, वो हमें पत्थर मारते हैं शैतान समझकर। तो इस्लाम की बुराइयों को सामने लाना बहुत